ये हमारा AHU का कंट्रोल पैनल है। ये है हमारा ब्लोअर मोटर स्टार्ट करने का स्विच, और ये है इसमें UV लाइट और बल्क हेड लाइट लगा हुआ है उसका स्विच, और ये है हीटर स्टार्ट करने का और ऑफ़ करने का स्विच। जब हीटर स्टार्ट होगा तो ये इंडिकेटर जलेगा, जब ब्लोअर फैन स्टार्ट होगा तो ये इंडिकेटर जलेगा, और जब OLR ट्रिप होगा तो ये इंडिकेटर जलेगा, और जब SPP ट्रिप होगा तो ये इंडिकेटर जलेगा। हम लोग वायरिंग इसमें जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा सप्लाई यहाँ पे आएगा, और यहाँ से यहाँ जाएगा कनेक्टर से, और ये MCB में जाएगा 4P में, और ये यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो एक होता है पावर सर्किट और एक होता है कंट्रोल सर्किट। पावर सर्किट मतलब वो उस वायर में से मशीन को चलाने के लिए सप्लाई जाता है, जबकि कंट्रोल सर्किट जो होता है वो मशीन को कंट्रोल करने यानी ऑन ऑफ करने के लिए सप्लाई जाता है। कंट्रोल सर्किट में बहुत कम मात्रा में सप्लाई रहता है, जबकि पावर सर्किट में जितना एम्पियर वो मशीन लेगा वो उतना एम्पियर उसमें जाता है। यहाँ से जब आउट होगा तो देख रहे हैं हम लोग, ये 3 फेज़ इन है, RYB एंड न्यूट्रल। तो 3 फेज़ यहाँ से निकलेगा, और ये हमारा कंडक्टर है जो ब्लोअर के लिए है, और ब्लोअर में 3 फेज़ मोटर लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे एक OLR दिया हुआ है, ओवरलोड प्रोटेक्टर। और ये यहाँ से आउट होगा, यहाँ पे RYB 3 तार दिख रहा है, यहाँ से आउट होगा और हमारे यहाँ से मोटर को चला जाएगा। तो यहाँ से 3 तार निकलेगा, RYB इसमें जाएगा कंडक्टर में और इसमें जाएगा, यहाँ से दोनों में जाएगा, और यहाँ से निकलेगा तो ये हीटर को चला जाएगा, और यहाँ से निकलेगा तो ये ब्लोअर को चला जाएगा। इसमें मेन है कंट्रोल को समझना, कंट्रोल वायरिंग को। ठीक है, और पावर सर्किट जो था वो ख़त्म हुआ, यहाँ तक आ गया और यहाँ तक आ गया, तो इस वाले AHU में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या किया गया है कि ये एक है VPR जो वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले है, और ये इस काम के लिए इस्तेमाल होता है कि अगर किसी RYB में किसी में एक में वोल्टेज नहीं है या कम है या कुछ और प्रॉब्लम है, RYB सीरियल वाइज यानी कि इसका सीक्वेंस गड़बड़ है, तो भी ये ट्रिप करा देता है। ठीक है, सबसे पहले कंट्रोल वायरिंग का के लिए स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक MCB दिया गया है। किसी तरह का अगर कंट्रोल वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ये MCB ट्रिप होगा और कंट्रोल सिस्टम को बचा लेगा। यहाँ से एक वायर ब्लू फेज में से लाया गया है और यहाँ से निकाला गया है, इसका नंबरिंग किया गया है 1, यानी कि यहाँ से अब मतलब कि स्टार्ट हो रहा है कंट्रोल। यहाँ से 1 नंबर आउट होगा तो यहाँ पे ये VPR में 1 नंबर इन हो रहा है 15 नंबर पॉइंट पे, यानी कि कॉमन पॉइंट है ये रिले का। अगर ये VPR या ऐसे ही काम करता है, SPP भी सेम यही है। तो अगर ये वाला ट्रिप कर जाएगा, ट्रिप करने का मतलब है कि अगर इसमें कोई एक तो ये है कंडीशन कि इसमें सब कुछ सही है, यानी कि ये जो RYB है ये तीनों में वोल्टेज ठीक है और सीक्वेंस भी ठीक है, ऐसी हालत में ये 1 नंबर से सप्लाई जाएगा तो 2 नंबर से हमको वापस मिल जाएगा। यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट है तो 2 नंबर से वापस मिलेगा और ये आगे कंट्रोल में चला जाएगा। लेकिन अगर किसी वजह से ये ट्रिप मतलब कि अगर ये वोल्टेज में कोई प्रॉब्लम हुआ तो यहाँ से 1 नंबर से सप्लाई जाएगा और 4 नंबर पे सप्लाई आएगा, और यहाँ से एक इंडक्टर कट जाएगा जो 4 नंबर है, और ये है हमारा SPP या VPR ट्रिप। यानी कि अगर यहाँ पे RYB फेज में कोई प्रॉब्लम होगा तो 1 नंबर से जब हम लोग सप्लाई देंगे तो 4 नंबर पे जाएगा और ये इंडिकेटर जलेगा। लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो 2 नंबर से सप्लाई आउट होगा, और जब 2 नंबर से आउट होगा तो अब जो है ये हमारे पास जो स्विच है यहाँ पे सभी स्विच में सप्लाई चला जाएगा। यहाँ पे भी देख रहे हैं हम लोग 2 नंबर आया है, यहाँ पे भी 2 नंबर और यहाँ पे भी 2 नंबर। ऐसे स्थिति में यानी कि हम लोग के पास स्विच में अब सप्लाई आ गया है, हम जिसको भी ऑन करना चाहें ऑन कर सकते हैं, जो यहाँ से दिख रहा है। मान लीजिए कि अभी हम लोग ब्लोअर को स्टार्ट करना चाहें तो यहाँ से स्विच को ऑन कर देंगे। स्विच जब ऑन करेंगे तो यहाँ पे 2 नंबर पे जो सप्लाई आया था वो अब 3 नंबर पे आ जाएगा। जब 3 नंबर पे सप्लाई आ जाएगा तो अब बारी है इसको आगे प्रोसेस करने का, यानी कि कनेक्टर वगैरह में भेजने का, कंडक्टर में। तो यहाँ पे 3 नंबर पे जब सप्लाई आया तो यहाँ पे भी तो ये है हमारा NC पॉइंट और ये है NO पॉइंट। हकीकत में ऐसा होना चाहिए, ये 2 NC दिया है और 2 NO दिया है। हकीकत में यहाँ पे 1 NC होना चाहिए और 1 NO होना चाहिए और 1 हमारा कॉमन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा सिस्टम दिया है कि अगर आप NC में कोई वायर जोड़ना चाहते हैं तो NC में इन भी कराइए और आउट भी लीजिए, या फिर NO में इन कराइए और NO से आउट लीजिए। अगर यहाँ पे देखा जाए कि जो हमारा स्विच से निकल रहा था 3 नंबर, वो 3 नंबर यहाँ भी आया है और 3 नंबर यहाँ भी आया है।
यानी कि एक ही वायर को इन दोनों में जोड़ दिया गया है। अब क्या है कि अगर ये OLR किसी वजह से ओवरलोड हो गया है तो ये ट्रिप कर जाएगा। ट्रिप करेगा तो जो NC होगा वो NO बन जाएगा और जो NO होगा वो NC बन जाएगा। और अगर ये सही होगा तो NC यानी कि नॉर्मल जो क्लोज है, यानी कि यहाँ से 3 नंबर से देंगे तो 5 नंबर से आउट मिलेगा। लेकिन ऐसे हालत में जब सही रहेगा तो यहाँ से 3 नंबर पे देंगे तो यहाँ 7 नंबर से आउट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगा रिले में तो 3 नंबर से देंगे तो 5 पे नहीं आएगा और 3 नंबर से देंगे तो 7 पे अब आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ OLR में ओवरलोड की वजह से तो ये 3 नंबर से जाएगा और 7 नंबर पे आएगा। लेकिन यहाँ 3 नंबर से जाएगा तो 5 पे नहीं आएगा। तो ये जो 7 पे आएगा तो ये 7 से यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा हुआ है 7 नंबर, और ये इंडिकेटर है OLR ट्रिप का। यानी कि अगर कोई ओवरलोड रिले में कोई प्रॉब्लम हुआ तो 7 नंबर पे सप्लाई आएगा और ऐसे में हमारा यहाँ पे एक इंडिकेटर जलेगा। लेकिन अगर सब कुछ सही है तो 3 नंबर से जाएगा तो 5 नंबर पे आएगा और 7 पे नहीं आएगा। तो 5 से आएगा ना, तो 5 से आएगा यहाँ पे, और जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ से सीधे इसको भेजा जाएगा लिमिट स्विच में। ये जो तार है ये लिमिट स्विच जो इस ब्लोअर में लगा हुआ है। जब लिमिट स्विच में जब आएगा, जैसे मैं दिखा दूँ, यहाँ पे लिमिट स्विच है, यहाँ पे ये वाला लिमिट स्विच है हमारा। अब जब ये 5 नंबर से जाएगा और 6 नंबर पे वापस आएगा, यहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है, ये उल्टा लग गया है थोड़ा, तो 6 पे जब आएगा तो जब मतलब कि लिमिट स्विच पार कर गया, OLR पार कर गया, ये स्विच को पार कर गया और फिर ये VPR को पार कर गया, तो अब हम लोग इस सप्लाई को भेज सकते हैं 6 नंबर को यहाँ पे, यानी कि इस कंडक्टर को ऑन कराने के लिए। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 6 नंबर भी है और 8 नंबर है जो एक ही वायर में दोनों लगा हुआ है। तो 6 पे जब सप्लाई आएगा तो ये कंडक्टर हमारा ऑन हो जाएगा और हमारा मशीन चालू हो जाएगा जो हमारा मोटर है। लेकिन साथ में ही 6 पे जब आ गया है तो साथ में ही 8 पे भी आ ही गया है, दोनों एक ही में जुड़ा हुआ है। तो जब 8 पे आ जाएगा तो 8 नंबर से यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा हुआ है जो जलेगा और ये बताएगा कि हाँ हमारा ब्लोअर यानी मोटर चालू हो गया है। साथ में ही ये मतलब कि ये कॉइल वाला वायर है, यहाँ पे न्यूट्रल पहले से जुड़ा हुआ था और बस इंतज़ार था फेज का जो 6 नंबर से यानी कि यहाँ से आ गया है। ठीक है, ये जब इतना हो गया तो ये हमारा कंप्लीट होता है। अब बात आती है कि ठीक है, अब हमको ये मतलब ब्लोअर चालू हो गया, अब ब्लोअर चालू होगा, हवा का सर्कुलेशन शुरू हो गया। अब बात आता है कि मान लीजिए 2 नंबर पे सप्लाई आया था, यहाँ भी 2 पे, यहाँ भी 2 पे, अब हमको हीटर चालू करना है। तो ये हीटर वाला स्विच है, जब 2 नंबर स्विच को ऑन करेंगे तो ये 9 नंबर पे सप्लाई आएगा। जैसे ही 9 नंबर पे सप्लाई आएगा तो यहाँ से ये हीटर वाले कंडक्टर पे भेज देगा। यहाँ पे 9 नंबर है और बगल में 10 नंबर भी है। तो जब 9 पे भी सप्लाई जाएगा तो ये हमारा कंडक्टर जो होगा ऑन हो जाएगा और यहाँ से जो RYB आ रहा था वो यहाँ पे आएगा और यहाँ से सीधे हमारे हीटर को चला जाएगा। ऐसे में हमारा हीटर ऑन हो जाएगा। यहाँ पे जब 9 नंबर पे सप्लाई आएगा तो 9 और 10 दोनों एक ही पे लगे हुए हैं और ये जो 10 नंबर है ये इसलिए लगाया गया है कि यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाया है 10 नंबर। जब 9 पे सप्लाई जाएगा तो 10 पे भी जाएगा और ऐसे में हीटर का जो इंडिकेटर है वो ऑन हो जाएगा, तो हीटर का इंडिकेटर जलने लगेगा। अभी तक जो हम लोग ने ये वाले ये इंडिकेटर ये सब का कनेक्शन हमने देख लिया, साथ में ये हीटर वाले स्विच का और इसका स्विच का कनेक्शन देख लिया। अब यहाँ पे एक और स्विच दिख रहा है और यहाँ पे इसका काम, इसका ये सब का काम हम लोगों ने देख लिया और ये ख़त्म हो गया है। यहाँ पे अब एक स्विच बचा है, यानी कि ये जो स्विच है इस वाले AHU में एक हेडलाइट लगाया गया है जो रोशनी के लिए है जब हम लोग रिपेयरिंग वगैरह करने जाएंगे तो, और उसके बाद एक इसमें UV रेज लगाया गया है। तो एक बार में कोई एक ही ऑन करना है, तो यहाँ पे एक स्विच है जो इधर 1 नंबर पे ले जाएंगे तो UV रेज जलेगा और जब इधर लेके जाएंगे तो हमारा बल्क हेडलाइट जलेगा। तो यहाँ पे जब हम 2 नंबर पे, पहले जो 2 नंबर पे सप्लाई आ रहा था जो सभी स्विचेज में जा रहा था, यहाँ पे भी वही वाला आया है। अब जब हम लोग इसको घुमाएंगे तो 11 नंबर पे सप्लाई जाएगा और ऐसे में 11 नंबर डायरेक्ट यहाँ पे है। तो ये 11 और ये एक न्यूट्रल, ये दोनों मिलके और ये दोनों चला जाएगा उसमें UV रेज में चलाने के लिए, UV रेज को ऑन करने के लिए। और जब दूसरी तरफ ऐड देंगे इसको तो ये 12 नंबर पे सप्लाई आएगा और ये जब ये 12 नंबर है और ये वाला है तो यहाँ से जो सप्लाई जाएगा फेज और न्यूट्रल, ये बल्क हेडलाइट को चला जाएगा और हमारा हेडलाइट यानी कि इसमें जो है, जैसे मैं चाहूँ तो आपको ऑन करके दिखा सकता हूँ ये वाले को, ठीक है ना। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये ऑन नहीं है हेडलाइट, लेकिन जब हम लोग इसको ऐंठेंगे तो हेडलाइट ऑन हो गया, ठीक है।
और अगर यूवी लाइट की बात करें तो इधर हटेंगे तो यूवी लाइट एक जल रहा है जो कुछ इस तरह का दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो ये यूवी लाइट है और ये बल्क हेडलाइट है। तो यहाँ से हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से ब्लोअर भी चालू कर सकते हैं और यहाँ से हीटर भी चालू कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारा वायरिंग कंप्लीट हुआ।